Okay, now we are going to start today's session based on set theory and the today's session based on the set operations. As हमने जो पिछले क्लास में पढ़ रखा था कितने टाइप के सेट होते हैं, नल सेट और फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। एक हमने देखा था यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट दैट मीन्स उसको रेक्टेंगुलर बॉक्स से हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल सेट को, और जो सेट्स होते हैं उसको हमेशा सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं और एलिमेंट्स उसके अंदर सेट के अंदर डॉट या नेमिंग से डिनोट करते हैं। अब बहुत सारे सिंबल्स हमने यूज किए थे। ये जो नोटेशन था सेट का, एक बिलोंग्स का, एक नॉट बिलोंग्स का, और ये था प्रॉपर सेट का, ये था सबसेट का, ये था सुपर सेट का। उसी तरह से और ये क्या था, कोई बताएगा क्या था? कार्डिनल नंबर, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। और एक था पावर सेट जो 2 पावर n होता था, और एक होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। दैट मीन्स अगर कॉम्प्लीमेंट ए बोल रहे हैं, मान लो कि ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, यू पूरा इंक्लूड हो रहा है, तो इसमें अगर हमारा जो कॉम्प्लीमेंट अगर हम कंसीडर करें, कॉम्प्लीमेंट मीन्स अगर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हम रिप्रेजेंट करें, दैट मीन्स यूनिवर्सल सेट में जो ए वाला एलिमेंट नहीं रहेगा उसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। दैट मीन्स ये जो बास्ट रेस्ट रीजन है, ये सब सारे रीजन वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में आएंगे एक्सेप्ट ए। और ये नल सेट का रिप्रेजेंटेशन था, ये यूनियन था, ये इंटरसेक्शन था। इसी तरह से जितने भी सिंबल्स हैं हमें मालूम होने चाहिए। और ये जो रिप्रेजेंटेशन था सच दैट का था, जैसे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, कुछ लिखते थे बिलोंग्स टू ए, इस तरह से लिखते थे। अब हमने बहुत सारे नंबर सिस्टम पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो उस तरह का ऑर्डर है कि कौन किसका सबसेट होगा। अगर हम बोले कि नेचुरल नंबर किसका सबसेट है, होल नंबर का सबसेट बोल सकते हैं। और जो होल नंबर है किसका सबसेट है, इंटीजर का है। इसी तरह से मतलब एक हमने दिखाया था, उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग इसी में देखेंगे, टुडे स्लाइड में हम लोग देखेंगे व्हाट इज यूनियन, इंटरसेक्शन, सब्सट्रैक्शन और क्या, और ये जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो ये सारे जो आते हैं सेट ऑपरेशंस में आते हैं। और इसके बेस्ड हम लोग कुछ और देखें, लॉजिक, कौन कौन से लॉजिक यूज होते हैं, और वेन डायग्राम। लॉजिक मीन्स ये जनरली बुलियन अलजेब्रा में आता है लॉजिक। इसको हम बेसिक यहाँ पे दे देंगे, बाकी जो नेक्स्ट क्लास और तुम्हें जब फिजिक्स के लास्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर सब पढ़ोगे ना, वहाँ पे लॉजिक के काम आएगा तुम्हें। अब ये सिंबल्स है, एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ मैं तुम लोगों को। सेट्स क्या होते हैं, सेट का डिफिनेशन कोई बताएगा? हेलो, चलो ये है सेट, ये हमारा है सेट। सेट का सिंबल जो है कर्ली ब्रैकेट से होता है। और इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मीन्स ए इंटरसेक्शन बी। और यूनियन का रिप्रेजेंटेशन यू के सिंबल से होता है। और प्रॉपर सबसेट का ए वाला सिंबल है, और सिर्फ सबसेट का ए है। इसका मतलब इसको रीड कैसे करते हैं कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, और यहाँ पे रीड क्या करेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। और अगर इसको हम रिवर्स कर दें प्रॉपर सबसेट को, तो इसको बोलेंगे ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। उसी तरह से सेम है, अगर नॉट लगा दें इस वाले सिंबल के प्रॉपर सबसेट के ऊपर, तो इसको रीड करेंगे ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। और एक पावर सेट था, पावर सेट क्या था, 2 की पावर n। यहाँ पे सेट ए रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसका अगर पावर सेट निकालना है तो 2 की पावर n, यानी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब पावर सेट का रिप्रेजेंटेशन है p ऑफ a। अगर a हमारा सेट है तो इसको हम बोलेंगे पावर सेट। कॉम्प्लीमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए की पावर c, और इसी को ए डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं और ए बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और एक रिलेटिव कंपोनेंट कॉम्प्लीमेंट होता है जिसको ए स्लैश बाई, इसका हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे। फिलहाल मैं तुम्हें ओवरव्यू दे रहा हूँ नोटेशन समझने के लिए। अब रिलेटिव कंपोनेंट चाहे सब्सट्रैक्शन ऑफ सेट्स को ए माइनस बी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक सिमेट्रिक डिफरेंस को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा के फॉर्म में। अगर बोले कि ए बिलोंग्स कर रहा है बी से और ए नॉट बिलोंग्स कर रहा है तो उस पर कट मार्क लगा देते हैं। इस तरह से बहुत सारे हैं। एक कार्डिनलिटी होती है, कार्डिनलिटी मतलब कोई भी सेट है उसमें हमें रिप्रेजेंट करना है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो उसको हम एक नेमिंग दिए कार्डिनलिटी। अगर पूछा जाए कोई सेट है उसमें 1 2 3
नंबर्स पड़े हैं जो कि एलिमेंट्स उस सेट ए के, तो उसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। बाकी ये तो तुम्हें पता है, यूनिवर्सल सेट, एम्प्टी सेट, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर और इंटीजर्स। तो अब हम आगे आज चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब कार्डिनलिटी का ऐसे मैं पिछले क्लास में आप लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन कार्डिनलिटी अगर अगर सेट एस है 1 2 3, सेट अगर एस है 1 2 3, तो इसकी कार्डिनलिटी को इस तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ एस इक्वल टू 3 लिख सकते हैं, या फिर इस तरह से भी लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 3। अब अगर पूछा जाए कि नल सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है, तो नल सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी? 0। नल सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, इसलिए उसकी कार्डिनलिटी 0 होगी। अगर हम यहाँ पे देखें इस वाले सेट को, यहाँ पे कार्डिनलिटी कितनी होगी? नंबर ऑफ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, तो यहाँ पे जितने भी कॉमा है उसके बेस पे हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंसीडर करेंगे। तो एक एलिमेंट, दो एलिमेंट और ये जो पूरे हैं एक तीसरा एलिमेंट, तो हमारे टोटल कितने हो गए? 3 एलिमेंट। तो इस वाले सेट की कार्डिनलिटी कितनी हो गई? 3 हो गई। अगर इस की जो सबसेट है उसके अगर एलिमेंट इनफाइनाइट है, तो उसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। अब सबसेट है अगर, बस मैं तुम्हें पिछले क्लास का थोड़ा बेसिक रिवाइज करवा रहा हूँ जो आगे काम आएगा। अब क्या ये जो सेट है, मान लो कि हमारा ए सेट है, ए इज इक्वल टू हमारा 1 2 3, और यहाँ पे बी है, बी है हमारा 2 और 3। तो हम बोल रहे हैं कि बी बिलोंग्स टू, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, मतलब बी जो है सबसेट ऑफ ए, मतलब बी जो है सबसेट 3, इसमें 1 तो इंक्लूड नहीं, इसलिए इसको बोले बी जो है सबसेट ऑफ ए है। और इसको वेन डायग्राम के रिप्रेजेंटेशन में इस तरह से लिखते हैं कि जो बी के सारे एलिमेंट्स हैं वो ए में अवेलेबल है, उसको बोलेंगे बी बिलोंग्स टू, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अगर प्रॉपर सबसेट की बात करें तो इसका है कि इफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए, पहला कंडीशन, एंड ए कंटेन्स एलिमेंट्स विच आर नॉट इन बी, देन बी इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ये हो गया प्रॉपर सबसेट का डिफिनेशन। अगर बी जो है सबसेट ऑफ ए है, दैट मीन्स बी के जो एलिमेंट्स है वो ए में अवेलेबल है, एंड जो कह रहा है ए कंटेन्स एलिमेंट्स विच आर नॉट इन बी, तो अगर यहाँ पे जो ए 1 है जो एलिमेंट है बी में नहीं है, तो इसको क्या बोल सकते हैं कि बी जो है, बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। बाकी तो तुम्हें मैंने बता रखा था कि कोई डाइस है उसमें 6 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल जो आउटकम है यहाँ पे सेट ए के 6 है। अगर इसको हम बोले कार्डिनलिटी कितनी है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसके, तो कितने हो जाएंगे? 6। अब पूछा जा रहा है कि व्हाट इज सेट ऑफ पॉसिबल इवन आउटकम्स। इवन आउटकम मीन्स यहाँ इवन नंबर्स कौन कौन से हैं? 2 4 6। तो पॉसिबल इवन आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो 2 4 6। तो अगर हम लिखें कि ए जो है क्या है? सबसेट ऑफ ए है, तो सही है कि गलत है? ट्रू और फॉल्स? तो ये ट्रू होगा। ठीक है। अब इसको हम लोग यूनिवर्सल सेट भी बोल सकते हैं यहाँ पे, अगर हम उसका सबसेट इसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में यू ए जो है यूनिवर्सल सेट है एज कंपेयर टू ए। सबसेट का नोटेशन मालूम है? ठीक है। अब एक एग्जांपल और हम लोग देखते हैं। सर यूनिवर्सल सेट एक बार फिर से समझा दीजिए तो। हाँ हाँ ठीक है, इस स्लाइड में भी समझ आ जाए। चलो देखो, यहाँ पे जो है यूनिवर्सल सेट यू, वेन डायग्राम में अगर रिप्रेजेंट करें तो यूनिवर्सल सेट को क्या रेक्टेंगुलर बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें जितने भी एलिमेंट है सारे आएंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है कि यूनिवर्सल सेट में जो है x बिलोंग्स टू x इज एन आउटकम ऑफ ए डाइस। तो डाइस का आउटकम क्या होता है? 1 2 3 4 5 6। तो ठीक है, इसके अंदर सारे नंबर पड़े हैं यूनिवर्सल सेट में, एंड जो है s बिलोंग्स टू इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या है? 2 4 6। तो 2 4 6 ये कौन से सेट ए के अंदर है। अब यूनिवर्सल सेट के अंदर जो ए के सारे यूनिवर्सल सेट के अंदर ए के भी एलिमेंट है और यूनिवर्सल सेट के अपने भी एलिमेंट है, जैसे 1 3 5। तो यहाँ ये जो है क्या है? ये जो सबसेट ऑफ यू, ठीक है, मतलब एक जो एलिमेंट्स है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर भी अवेलेबल है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ए इज अ सबसेट ऑफ ए। इसी को बोल सकते हैं क्या कि यू, अगर इसको रेसिप्रोकल करके लिखते हैं तो हम लोग रीड करते हैं कि यू इज अ सुपरसेट ऑफ ए। अब एक और एग्जांपल देखते हैं कि इफ ए इज 1 2 3 4 5 एंड बी 4 5 6 7 8। तो अगर हमें ए माइनस बी देखना है
ए माइनस बी का ये है रिप्रेजेंटेशन। ए माइनस बी मतलब क्या, ए में से जितने बी वाले टर्म है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 1 2 3, 1 2 3 बी में नहीं है, 4 5 है, तो हमारा ए माइनस बी जो है ये वाला एरिया है, ये वाला साइडेड एरिया ए माइनस बी है। और बी माइनस से रिप्रेजेंट करना है तो बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करना, मतलब बी के टर्म्स को रखना है, उसमें जो ए के टर्म्स है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसमें बी ए में टर्म्स कौन कौन से हैं, 4 और 5, दैट मीन्स बी से 4 और 5 चले जाएंगे तो बच्चा क्या 6 7 8। और इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे बी माइनस ए को, 6 7 8, दैट मीन्स ए वाला जो एरिया है बाहर बी का वो होगा बी माइनस ए। अब सेम है जो हमने पीछे भी बता रखा कि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड सेट ए इज अ पार्ट ऑफ सेट बी एंड ए, इसको क्या रीड करेंगे कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। आप इसी के रेसिप्रोकल एक नेमिंग देते हैं सुपरसेट, जिसमें उसको बस उल्टा कर देते हैं, उसका मीनिंग भी जस्ट उल्टा होगा, ठीक है। बाकी तो इसके ए साइड अभी हमने पीछे देख रखे हैं, अगर नॉट इस पे लग जा रहा है तो इस पे बोलेंगे कि ए इज अ नॉट ऑफ सबसेट ऑफ बी। इसको रिप्रेजेंटेशन इस तरह से कि ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। अब आते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स। जो सेट का ऑपरेशन होता है उसमें 3 4 ऑपरेशन है। फर्स्ट वन यूनियन है, सेकेंड वन इंटरसेक्शन है, और थर्ड वन जो है कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं उसको। अब हम लोग अगर देखें कि यूनियन ऑफ सेट्स का रिप्रेजेंटेशन जस्ट लाइक यू होता है। अब इसका एग्जांपल क्या होगा, इसकी मीनिंग क्या होती है, इसका मीनिंग होता है कि इफ यूनियन ऑफ टू सेट इज अ सेट दैट कंसिस्ट्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट। अगर यहाँ पे एक एग्जांपल हम कंसीडर करें ए 3 5 7 एंड बी 1 2 3 4 5 6, तो ए यूनियन बी क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 9। अब लोग सोचते हैं कि यहाँ पे 3 है और 5 है तो कॉमन है, इसको दो बार क्यों नहीं लिखे, तो हमने पहले बता चुका है रिपीट नहीं होता है। रिपीटेबिलिटी आवाज अच्छा से नहीं आ रहा। रिपीटेबिलिटी आवाज नहीं आ रही, सर साउंड आ रही है सर। पूरा आ रहा है। और तुम्हारी तरफ से थोड़ा नेटवर्क इशू है लगता है, इसका मतलब रिपीटेबिलिटी अलाउ नहीं है। सेट में पहले भी हमने बता चुका है कि 2 नंबर को सेम 2 बार नहीं लिखेंगे, उसमें रिपीटेबिलिटी अलाउ नहीं होती सेट थ्योरी में। अगर 2 है तो उसको सिंगल कंसीडर करेंगे। अब हम लोग आते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स, और आगे जब फिजिक्स में पढ़ोगे तो वहाँ पे 12th क्लास में होगा तुम्हारा शायद, 12th क्लास में यूनियन को और लॉजिक से भी रिप्रेजेंट करते हैं। लॉजिक मीन्स, और मीन्स होता है आइदर। अगर बोला जाए कि सेट ए है तो आइदर सेट ए और आइदर सेट बी और आइदर सेट ए एंड बी, तो ये है और का मीनिंग। इसको अगर हम जनरल फॉर्म में, फॉर्मल फॉर्म में बोलना चाहें, जिसको क्या बोलते थे हम लोग, सेट बिल्डर फॉर्म, तो x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इफ x बिलोंग्स टू ए, और देखो और होना चाहिए यहाँ पे, और x बिलोंग्स टू बी और बोथ। इसका एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अगर कहा जाए कि व्हाट इज द यूनियन ऑफ सेट ए, द आउटकम्स ऑफ ए रोलिंग अ डाइस, तो हम लोग जानते हैं कि सेट ए अगर कोई आउटकम है डाइस का रोलिंग का, तो डाइस में क्या होता है 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 आउटकम होते हैं कोई भी डाइस के। एंड करें सेट बी ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स बिटवीन 7 एंड 11, तो 7 एंड 11 के बीच में क्या होगा 7 8 9 10 11। तो अब हम क्या करेंगे, हमें सेट ए मालूम है, सेट ए क्या है 1 2 3 4 5 6, और सेट बी क्या है, सेट बी है 7 टू लेके 7 8 9 10 एंड 11। अब पूछा जा रहा है हमें क्या निकालना, यूनियन ऑफ सेट ए, तो यूनियन मीन्स सारे इंक्लूड हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सारे का जो कॉम्बिनेशन होगा उसको क्या बोलेंगे, ये यूनियन बी। यहाँ तक समझ आया सबको? यस सर। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर मान लो कि हमारा सेट ए जो है 1 2 3 4 एक्स है, और सेट बी जो है 3 W X Y Z है, तो सेट और सेट बी में कॉमन कौन सा है, एक्स और 3 कॉमन है। इसको अगर हम वेन डायग्राम के फॉर्म में लिखेंगे
तो सेट ए तो पहले इस तरह से लिख लेंगे, सेट ए में कौन कौन सा नंबर है, 1 2 3 4 और x। अगर सेट बी है हमारा तो ये सेपरेट सेट ए लिखा हमने और सेपरेट सेट बी लिखेंगे, 3w x y z। अब हमें पूछा जाए कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब सारे का कॉम्बिनेशन, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 x y z w। अब इसको ये सारे टर्म्स इंक्लूड हो गए। अब इसको अगर हम वेन डायग्राम के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ये इस तरह से कॉमन वाले टर्म्स यहाँ पे लिखाएंगे और बाकी ए यूनियन बी क्या हो गया, ए यूनियन बी जो ये पूरा जो रीजन हो गया हमारा, ये पूरा ए यूनियन बी का रीजन है, तभी तो इसके अंदर सारे हमें एलिमेंट्स ए यूनियन बी के दिख रहे हैं। तो इसको हम वेन डायग्राम के फॉर्म में लिखते हैं। वेन डायग्राम हमारा है क्या, वेन डायग्राम जस्ट रिप्रेजेंटेशन है सेट और उसके ऑपरेशंस का। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी देखें तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, तो कोई बताएगा हम ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? यस सर। लिख सकते हैं ना? यस सर। अगर ए यूनियन बी लिखें तो 1 2 3 ही आएगा, अगर बी यूनियन ए लिखें तब भी 1 2 3 ही आएगा। तो अब है कि ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, तो अगर हम सिर्फ माने कि हमारे पास सेट ए है, अगर बोला जा रहा है कि ए यूनियन ए, दैट मीन्स जो कॉमन उसमें जो 1 2 ही है बस ए में, सेट ए में रिपीटिशन तो अलाउ होता नहीं सेट में, तो ये बस 1 2 लिखेंगे। उसी तरह से अगर हम सेट कंसीडर करें तो उसको भी सेम होगा, उसमें भी कोई नो चेंज होगा। अगर बोला जाए कि ए यूनियन इनवर्स, अगर हम इनवर्स को वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते थे, रेक्टेंगल से। अब इसके अंदर कोई सेट ए होगा तो यहाँ पे, और ये जो है यूनिवर्सल सेट है, तो बोला जा रहा है कि ए जो है यूनियन है यूनिवर्सल सेट का, तो इसका मतलब क्या होगा, यूनियन यूनिवर्सल है ही और उसमें ए इंक्लूड है, ए इंक्लूड है तो किसके बराबर है, ओवरऑल तो यूनियन ही है ना, ये यूनियन के बराबर है। यहाँ तक सही है? यस सर। अब हम लोग देखते हैं ए यूनियन नल सेट, यूनियन और नल सेट, दैट मीन्स उसमें यूनियन कॉम्बिनेशन ऑफ नल सेट, नल सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 0, तो बचा क्या, सिर्फ ए बचा, सेट ए। तो ए यूनियन नल सेट इज इक्वल टू ए होगा। अब इसको रूल एक हर एक को नेमिंग दिया गया है। अगर यहाँ पे कुछ बेसिक कंसेप्ट है प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन में, जैसे कि कहा जा रहा है कि लेट ए बी सी बी एनी 3 सेट्स डिफाइन इन यूनिवर्सल सेट यू, देन अगर कहा जा रहा है कि अगर ये हमारा यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर ए यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर सेट ए है, सेट बी है और सेट सी है, फिर इसको बोलते हैं इडेम्पोटेंट ला। अगर ये यूनियन ए इक्वल टू ए आ रहा है तो यहाँ पे जो हमने देखा था रिलेशंस तो हमने देख लिया, अब इसको नेमिंग ला का हर एक को एक नेमिंग देते हैं, ला जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से अगर रिलेशन है उसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट ला। अब ऑप्शन क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में ये वाला दे देगा, अब इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से लॉ को फॉलो कर रहा है, कम्यूटेटिव ला, एसोसिएटिव ला, आइडेंटिटी ला, इस तरह से ऑप्शन दे देंगे। तो हमें ये मालूम होनी चाहिए कि इस तरह का रिजल्ट जो है उसको हम बोलेंगे आइडेम्पोटेंट ला, अगर इस तरह का रिलेशन है तो उसको बोलेंगे कम्यूटेटिव ला, इस तरह का रिलेशन है तो उसको बोलेंगे एसोसिएटिव ला। एसोसिएटिव मतलब एक दूसरे को आगे पीछे कर सकते हैं, मतलब ये जो ये ब्रैकेट हो गया, मतलब फर्स्ट ऑपरेशन हमें यहाँ करना है तो इसके जगह पे हम ये भी कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑपरेशन यहाँ करें, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव ला। उसी तरह से आइडेंटिटी ला, जैसे कि हमने ये वाला एग्जांपल देखा था, इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी ला। दैट मीन्स मतलब सिंगल ही सेट आएगा, अगर हम ए यूनियन नल सेट कंसीडर करें तो बस ए आ रहा है, और ए यूनियन यूनिवर्सल सेट कंसीडर करें तो बस हमें यूनिवर्सल सेट आ रहा है। दैट मीन्स ये जो है आइडेंटिटी ला हो गया। अब नेक्स्ट में है यूनिवर्सल सेट, तो अगर हम सेम है ऊपर वाले को कंसीडर करें कि ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू यूनिवर्स आएगा। अब एक 6 वाली प्रॉपर्टी इसको देखते हैं, अगर कहा जा रहा है कि एक ए जो है बिलोंग्स टू बी है, ए बिलोंग्स टू बी है, इस अब एक चीज यहाँ पे अच्छे से समझना, तो ये जो है ये जब क्या है प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है, इज इक्वल टू क्या है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वेन डायग्राम में, अगर बी है
मैंने क्या बताया, जिसके तरफ सिंबल है वो बड़ा होता है, मतलब ये जो हमारा बी है और इसके अंदर ए पड़ा है, तो ठीक है। अब इसको हम लिख रहे हैं कि ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी किसके इक्वल आएगा, जस्ट बी के। अगर यहाँ पे सेट बी है, बिग सर्कल है, और सेट जो है स्मॉल सर्कल है, तो हम अगर उसको लिखना चाहें कि ए यूनियन बी, तो क्या वो बी के इक्वल आएगा। तो अब हम आगे चलते हैं। अब यूनियन एग्जाम्पल, तो यहाँ पे यूनियन एग्जाम्पल अगर कंसीडर करें तो ए बी सी, कोई सेट ए है अगर ए बी सी, और 2 3 कोई सेट बी का एलिमेंट है, तो ए यूनियन बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो दोनों का जो इंक्लूड होगा सारे जो इसके एलिमेंट्स हैं। अब मान लो 2 3 5 है और यूनियन 3 5 7, तो जो कॉमन वाले हैं उसको रिपीटेशन अलाउ नहीं होता सेट में, तो उसको क्या हो जाएगा 2 3 5 7, तो ये क्या हो गया, सेट ए एंड सेट बी हो गया, जो रिक्वायर्ड फॉर्म था हमारा। अब इसको अगर हम वेन डायग्राम के फॉर्म में लिखें, तो सेट ए में 2 3 5 था और सेट बी में हमारा 3 5 7 था, तो ये हमारा वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन हो गया, जो कि इंक्लूड है सारे टर्म्स। ये पूरा जो यहाँ से यहाँ तक का जो सारा कॉम्बिनेशन है, ये क्या है, ये यूनियन बी। इसको अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना चाहें, अब यहाँ पे जो है अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें सिंबॉलिक फॉर्म में, तो यहाँ पे कोई बताएगा एक्स, इसको रीड क्या करते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मीन्स 1 2 3 4 डॉट डॉट इंफिनिटी। और फिर सेट बी बोल रहा है, सेट बी में बोल रहा है क्या, कि एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर एंड एक्स इज लेस देन 0। एक्स इज इंटीजर, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं है, ठीक है। और दूसरा बोल रहा है कि एंड एक्स इज लेस देन 0, तो लेस देन 0 क्या होता है, -1 -2 -3 डॉट डॉट। तो अब हमें पूछा जाए कि ए यूनियन बी, कोई बताएगा यहाँ पे ए यूनियन बी क्या आएगा, एनीबॉडी, हेलो। एक्स और बी का सर। हाँ देखो, ये हमें मालूम चल गया कि ए है जो पॉजिटिव इंटीजर है 1 2 3 4 डॉट डॉट यस इंफिनिटी, और बी जो है लेस देन 0 है, दैट मीन्स -1 -2 -3। तो अब ए यूनियन बी क्या आएगा, कॉम्बिनेशन है होगा दोनों का, यस सर, प्लस तो से क्या क्या लेकर आएगा, माइनस तक। हाँ 1 2 3 4 -1 -2 -3। और फिर 1 2 3 4 डॉट यस डॉट सर। इंफिनिटी तक सारे। तो यहाँ तो कोई दिक्कत, नहीं सर, इसमें प्लस वाले को पहले भी लिख सकते हैं सर। हाँ हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं, प्लस यहाँ पे आगे पीछे का कोई दिक्कत नहीं होता, सेट थ्योरी में हम उसको लिख सकते हैं। अगर इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें ए यूनियन बी को, तो क्या लिखते हैं, एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर मीन्स जो सारे टर्म्स इंक्लूड है 1 2 3 4, लेकिन एक कंडीशन क्या था, यहाँ पे 0 इंक्लूड नहीं था, तो यहाँ पे लिखेंगे कि एक्स नॉट इक्वल टू 0। यहाँ तक सही है। यस सर। चलो अब आते हैं हम लोग इंटरसेक्शन पे। तो यूनियन हमने देख लिया, अब इंटरसेक्शन मीन, इंटरसेक्शन जो होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट को रिप्रेजेंटेशन ए है। यूनियन में सिर्फ यू होता था, अगर यू को इसको हम अगर 180 पे रोटेट करा दे तो हमें इंटरसेक्शन का सिंबल मिल जाता है। तो ये है इंटरसेक्शन का सिंबल। अब इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज अ सेट दैट कंटेन्स ओनली दोज एलिमेंट्स दैट आर इन बोथ सेट्स। अब मान लो कि हमारा सेट ए है 3 5 7 9 और सेट बी है 1 2 3 4 5 6, तो ये इंटरसेक्शन बी, तो क्या होगा, कोई बताएगा, ये इंटरसेक्शन बी तो बोल रहा है जो दोनों सेट में जो एलिमेंट्स अवेलेबल है बस वही 3 होंगे, 5 3 और 5, गुड। 5। तो ये हमारा हो गया ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू। अब आते हैं हम लोग, अब आते हैं, ठीक है, इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करते हैं इस वाले नोटेशन से। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए, द आउटकम्स ऑफ ए रोलिंग अ डाइस एंड सेट बी ऑल पॉजिटिव इंटीजर बिटवीन इंक्लूसिव फॉर 4 and 9। तो पहले यहाँ पे कोई ये बता दो कि सेट ए क्या है, सेट ए में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। सेट ए बोला जा रहा है कि आउटकम्स ऑफ ए रोलिंग अ डाइस, तो डाइस को रोल करने पे कौन कौन से 1 2 एलिमेंट्स 3 आते हैं, 4 5 6। 5 और 6। और सेट बी के बारे में बोला है, वो बोला जा रहा है क्या, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स बिटवीन एंड इंक्लूसिव ऑफ 4 and 9। तो बी का बताया कोई 4 एलिमेंट 5 क्या क्या 6 होगा, 7 8 9। 4 4 6, 5 सॉरी 4 5 6 7 6 7 8। 8 9। तो हमें क्या बताना है कि ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या होगा, 4 5 6
4 5 6 गुड 4 5 6 होगा। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। अगर इसको हम इंटरसेक्शन को हम अगर उसके फॉर्म में लिखना चाहें सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इस तरह से लिखते हैं कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b इफ x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। अब एग्जाम में क्या होता है, एक इंटरसेक्शन का ये सेट बिल्डर फॉर्म शो कर देगा, दूसरा यूनियन का सेट बिल्डर फॉर्म शो करेगा, तीसरा एक जो है कॉम्प्लीमेंट का, और पूछेगा इनमें से कौन सा जो है इंटरसेक्शन और यूनियन कोई एक पूछ देगा कौन सा हो। तो हमें भी सेट बिल्डर फॉर्म भी हर एक जो ऑपरेशन है सेट थ्योरी को हमें मालूम होनी चाहिए। तो ठीक है, ये जस्ट एग्जांपल है। अब जैसे यूनियन वाले में हमने देखा था कि पूरा इंक्लूड था ए और बी का 1 2 3 4 एक्स डब्ल्यू एक्स वाई जेड, लेकिन अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन पूछा जा रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी, दैट मीन्स इंटरसेक्शन मीन्स क्या, ओनली कॉमन एलिमेंट्स। कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या है, क्या एक एक्स है और एक 3 है जो कि सेट बी में भी है। तो ए वाला जो रीजन है सेट, अगर वेन डायग्राम के फॉर्मेट में देखें तो ए जो रीजन है, ए है ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे एक पिक्चर शो है। अब हम आगे चलते हैं। अब अगर एक होता है इंटरसेक्शन ऑफ डिसजॉइंट सेट्स, अगर हम कंसीडर करें एक यूनिवर्सल सेट है और ए में कोई एलिमेंट है 1 और 2 और बी में कोई एलिमेंट है 3 एंड 4, तो ये दोनों सेट ए और सेट बी में कोई कॉमन है नहीं है। नो सर। दैट मीन्स क्या हो गया, इंटरसेक्शन बी क्या होगा, नल सेट होगा। दैट मीन्स, और इसी को क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट। अब मान लो सेट ए में कोई स्फीयर है, क्यूब है और इस तरह के कोन है, और बी में इस तरह के क्या बोलते हैं ज्योमेट्री है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, नल सेट होगा, मतलब कोई भी कॉमन नहीं है। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन पे। तो जिस तरह से यूनियन का प्रॉपर्टीज था उसी तरह से इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए लिख सकते हैं। मान लो हमारा ए है 1 2 यस 3, सर। लिख सकते हैं ना, यस 3 सर। 4 5। तो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी लिखें तो 3 ही कॉमन होगा, अगर बी इंटरसेक्शन ए लिखें तो 3 ही कॉमन होगा। अब उसी तरह से अगर लिखा जाए कि ए इंटरसेक्शन ए, तो ए ही आएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है? नो सर। चलो ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी, तो ये जो ब्रैकेट का टर्म, ब्रैकेट अगर देते हैं इसका मतलब पहला ऑपरेशन ये करना है बी इंटरसेक्शन सी, इसका जो एलिमेंट्स आएगा उसका फिर ए के साथ करना है। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। दैट मीन्स इस ऑपरेशन को हम पहले ए और बी को भी पहले ऑपरेशन कर सकते हैं, तो कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है। अब है ए इंटरसेक्शन यू। अगर हमारा कोई एक यूनिवर्सल सेट यू है और उसमें 1 2 3, तो यहाँ पे कोई मेरे को बताएगा कि ये जो मैंने रिप्रेजेंट किया यहाँ यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं और सेट के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन यू क्या होगा, इंटरसेक्शन मीन्स जो कॉमन है, 1 2 3 कॉमन 1 और 2 है, 1 2 1 और 2 होंगे बस। तो 1 और 2 किस में, एलिमेंट सेट ए में है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू सेट ए। अब मान लो यहाँ पे नेक्स्ट है कि ए इंटरसेक्शन 5 5 मीन्स नल सेट। तो इनमें कॉमन क्या होगा, नल सेट मीन्स जीरो एलिमेंट, कोई एलिमेंट नहीं उसमें। सेट ए में कोई भी एलिमेंट हो लेकिन उसका इंटरसेक्शन कंसीडर कर रहे हैं कॉमन एलिमेंट, तो कुछ भी नहीं मिलेगा, तो वो क्या नल सेट ही देगा। अब मान लो कि हमारा सेट ए बी है और इसके अंदर सेट ए पड़ा है, तो अगर हम पूछें कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, मतलब कॉमन एलिमेंट्स, इस वाले पिक्चर से बताएगा कोई कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। मान लो बी में है 1 2 3 और ए में सिर्फ 3 है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, सिर्फ 3 आएगा ना। 3। तो 3 मीन्स यस सर। सेट ए। यहाँ तो कोई दिक्कत? नो सर। चलो गुड। अब इसी को नेमिंग दिया, जो ऊपर हमने अभी देखा ऑपरेशन उसको नेमिंग दिया गया है, आइडेम्पोटेंट लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, और एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का प्रूफ हम डी मॉर्गन्स लॉ जब आएगा उसके बाद प्रूफ करेंगे हम। सेट ए है एबीसी और इंटरसेक्शन 2 3,
तो ये दोनों में कोई कॉमन है नहीं है, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? नल सेट और वाइड सेट जो बोलते थे। अब 2 4 6 एंड 3 4 5 इसमें कॉमन कौन सा है? इंटरसेक्शन मींस क्या 4 होता है? कॉमन ही ना, यस सर 4 4। गुड। तो इंटरसेक्शन का मीनिंग समझ आ गया कि अगर बोला जाए कि ए इज इंटरसेक्शन ऑफ बी, दैट मींस ए जो इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ ऑल इवेंट्स दैट आर इन बोथ इन ए एंड बी, दोनों में होना चाहिए। इसका लॉजिक जो है एंड से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन है। दैट मींस इंटरसेक्शन मींस एक कॉमन वाला टर्म ए इंटरसेक्शन बी। जो सेट ए जो है 1 3 5 7 9 है, और सेट बी जो है 2 4 6 8 इंफिनिटी। तो क्या है? ये जो है ये सारे ऑड नंबर्स हैं और ये सारे इवन नंबर्स हैं। तो ऑड और इवन नंबर का इंटरसेक्शन क्या होगा? दोनों में कॉमन होगा? कुछ नहीं होगा, तो इसका नो मीन्स सर नल सेट होगा। ठीक है, नल सर। सर ये इसमें सर प्राइम नंबर लिखा हुआ है, तो सर कितना तक लिखना है प्राइम नंबर? बस आगे जाके डॉट डॉट कर देते हैं ना, इंफिनिटी तक। ओके सर। अब जैसे सेट बी में है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो सेट बी के एलिमेंट को कैसे लिख सकते हैं? नेचुरल नंबर क्या होता है बताओ? काउंटिंग के नंबर को बोलते हैं ना नेचुरल नंबर। अब उसमें जो कॉमन होगा इस वाले में और यस इस सर वाले में, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया? एक्स इज अ प्राइम नंबर जो कि सेट ए के बराबर है। नेचुरल नंबर क्या होता था, सही बता रहे हो? यस सर 1 से स्टार्ट होता है। यस सर होल नंबर 0 से सर। गुड। तो दोनों का ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया? सेट ए के बराबर होगी जो कि प्राइम नंबर है। अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट पे। कॉम्प्लीमेंट मीन्स मान लो कि हमारा सेट, अगर ये यूनिवर्सल सेट है और ये सेट ए है। अगर यूनिवर्सल सेट बोला जाए कि 1 और 2 है, और जो सेट ए जो है, सेट ए है मान लो तुम्हारा 2 है, तो अगर हम पूछा जाए कि क्या ए डैश क्या होगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ए डैश को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, चाहे इसी को ए बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, यूनिवर्सल सेट बोला 1 और 2 है, 1 और सेट ए के अंदर 2 है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट मीन्स यू में से अगर ए को हम सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट मिल जाएगा। तो इसके अंदर यू वाला टर्म गायब हो गया, तो बचा क्या? सिर्फ 1। यस सर तो इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब जैसा कि मान लो कि एक एग्जांपल है, बोला बोला जाए यूनिवर्सल जो यूनिवर्सल नंबर जो है ऑड नंबर्स हैं जो कि लेस देन 10 है। तो 10 लेस देन 10 मीन्स ओनली ऑड नंबर्स, तो क्या होगा बताएगा कोई? 1 3 5 7 1 9 3 5 7 9। गुड। उसमें मिस्टेक है, 3 उसमें मिस किया हुआ है। अब पूछा जाए कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होगा, सॉरी, अब इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए क्या होगा? चलो पहले सेट ए हमने यूनिवर्सल सेट डिफाइन कर लिया हमने, 1 3 5 7 9, और एक सेट ए दिया हुआ है 1 5 9। इसका 1 कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होगा? 1 5 9 नहीं नहीं नहीं, फिर से बताओ, फिर से। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट समझ आया क्या था? एक बार और बताइए तो सर। हाँ रुक जाओ बताता हूँ। अब देखो, मान लो कि हमारा यूनिवर्सल सेट है यू, स्क्रीन विजिबल है ना, दिख रहा है? यस सर अब इसके अंदर बोला जा रहा है कि जो सेट्स है 1 2 3 ऑड नंबर्स, सॉरी ऑड नंबर्स, मान लो कि ये हमारा है लेस देन 10 ऑड नंबर्स, तो 1 3 5 7 9। अब इसमें जो सेट ए है 1 5 9 है, 1 है एक, 5 है और 9 है। तो हमें क्या चाहिए? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का क्या मैंने बताया था? यूनिवर्सल सेट में से अगर सेट ए को सब्सट्रैक्ट कर दे वो हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होगा। अगर ये हमारा
यूनिवर्सल सेट यू है और इसमें सेट ए है, तो यूनिवर्सल सेट में से हम ए को सब्सट्रैक्ट कर दें तो जो ए वाला रीजन बचा, ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। समझ आया आशुतोष? यस सर। तो बचा क्या यहाँ पे, कौन कौन सा बचा? 3 और 7 ही बचा ना बस। यस सर। यहाँ तक सही है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का? यस सर। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को का नोटेशन क्या है? ए डैश है, इसी को ए बार से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक प्रॉपर्टीज होती है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं। दैट मीन्स अगर ए डैश जो वैल्यूज आई उस पर अगर ए डबल डैश कर देंगे तो वापस एक जो सेट है उसकी वैल्यू दे देगा। अगर यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो यूनिवर्सल सेट है, जो रेक्टेंगल वाला बॉक्स है, वो फैक्टर ऑफ 24 है, तो फैक्टर ऑफ 24 क्या क्या हो सकता है बताएगा कोई? 2 होगा, 4 होगा, 3 भी होगा ना, 2 3 4 6 8 और 12। अब इसमें सेट ए जो दिया हुआ है 1 2 3 4 6, तो अगर हमें निकालना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो कौन कौन सा टर्म इसमें नहीं है ए का? तो 18 8 और 8 12, 12 8 और 12 ये क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हो गया। यहाँ तक सही है? यस सर। अब चलो आते एक कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं हम लोग, आउटकम्स ऑफ अ रोलिंग अ डाइस। अगर करें इवन आउटकम्स व्हेन रोलिंग अ डाई, इवन आउटकम्स डाइस को रोल कर रहे हैं तो इसका सेट क्या है? आउटकम्स, इवन आउटकम्स क्या क्या होगा? 2 4 2 6। 4 6 बस इसका यूनिवर्सल सेट कौन सा हो जाएगा डाइस को रोल करने का? जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आप पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ऑफ इवन आउटकम्स, तो हमारा सेट ए है, इसका और पूछा जा रहा है कि कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? दैट मीन्स ए डैश। 1 ए डैश क्या 3 हमने बताया 5 था? यू माइनस ए। क्या होगा? 1 3 5। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, सही बताया हमने, गुड। अब एक रिप्रेजेंटेशन है इसका, मतलब जो अब तक मैं समझा था उसी को अगर शॉर्ट में वेन डायग्राम के फॉर्म में समझा जाए तो ये हमारा अगर यू जो है यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर सेट ए जो है ए पड़ा है, तो अगर पूछा जाए कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होगा, चाहे ए बार बोलते हैं, तो उसमें से सेट यूनिवर्सल सेट में से अगर हम ए को सब्सट्रैक्ट कर दें तो क्या हो गया हमारा? यू माइनस ए। ये क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए हो गया। समझ आया यहाँ तक? कोई दिक्कत? नो सर। अब इसको हम अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं कि एक्स सच दैट एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। मीनिंग तो ये हुआ ना कि जो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल सेट में से हम ए को सब्सट्रैक्ट कर दें, मतलब एक्स के जो एक एलिमेंट से वो बिलोंग नहीं कर रहा इस यूनिवर्सल सेट से। अब एक हम एग्जांपल कुछ देखते हैं कॉम्प्लीमेंट पे। एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो इसका सुदोष बताना इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यहाँ पे सेट ए क्या है? इवन नेचुरल नंबर। इवन इवन मीन्स 2 4 2 6 4 8 6 डॉट डॉट डॉट। तो अब पूछा जा रहा है इसका क्या हमें बताना है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स जो इनवर्स माइनस ए, तो क्या हो जाएगा? यू मीन्स टोटल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो सारे, ठीक है? तो उसमें से अगर ए को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब ये सब सारे नंबर को 2 4 6 8, तो क्या क्या बचेंगे? ऑड नंबर सर बचेगा सर। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स क्या होता है बताओगे? जीरो इंक्लूड होता है या नहीं? 1 to infinite सर। ठीक है, 1 to इनफाइनाइट। तो इसमें है 1 to 1 2 3 4 5 6। अब इसमें से हम सेट ए को घटा रहे हैं, तो सेट ए क्या? इवन नेचुरल नंबर। इवन मीन्स 2 4 6 8। तो बचेगा क्या है यहाँ पे बता सकते हो? यस सर। क्या बचेगा? 1 3 5 7। गुड गुड।
इसको क्या बोलते हैं? और ऑड नंबर्स। बस यही 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 लिखना होता है वहाँ पे, ऑड नंबर्स। यहाँ पे आंसर तुम देख सकते हो। इसका आंसर ये है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर का डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है। तो एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो तुमने सही बताया। अगर हम अब सेकंड एग्जांपल देखें, सेकंड एग्जांपल है हमारा कि एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर है तो यहाँ पे क्या इसका बचेगा? इवन आ जाएगा सर। गुड, यहाँ बस इवन नंबर आ जाएगा। अब बोला कि एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 दैट मीन्स 3, 9, 12। तो उसको छोड़ के जो बाकी नंबर्स बचेंगे उसका क्या होगा? ट्रांसक्रिप्ट हो जाएगा। ठीक है। यस एक्स प्राइम नंबर, तो टोटल नंबर्स में से उसका ये वाले टर्म को घटा देंगे, वो उसका क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसी तरह से ये सब एग्जांपल है, ट्राई करना ये सब। अब ये बता दो कि अगर x ग्रेटर देन 7 है, कोई सेट ए है, उसमें बोला जा रहा है कि x जो है ग्रेटर इक्वल टू 7 है, तो मतलब क्या है? 7, 8, 9 डॉट डॉट डॉट। तो इसका हम ए डैश निकालें, दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट जो बच गया यूनिवर्सल सेट में, जो बच गया, तो क्या क्या बच गया? 1, 2, 3 अप टू 6, यही होगा ना? यस 7 के बाद का तो वो कंसीडर कर ही रहा है। चलो ये सब सारे एग्जाम्पल हो गए। और एक ए है, हमें वेरीफाई करना है कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो इंडिविजुअल के कंपोनेंट के इक्वल है। तुम्हारे पास कॉपी पेन है आशुतोष? यस तो इसको बताओ और इसकी वैल्यू बताओ। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए हमें दिया है 2, 4, 6, 8, बी दिया है 2, 3, 5, 7। तो पहले हम क्या निकालेंगे? ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या आएगा? 2, 3, 4, 5, 7, 8। और इसका क्या क्या है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसको इस टर्म को छोड़ करके जो बाकी है उसके अंदर, तो 2, 3, 4, 5, 7, 1 1। गुड, बहुत सही। अब हमें ये देखना है ए डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट में 2, 4, 6 सेट को छोड़ के जो बाकी टर्म्स है, तो 1, 3, 5, 7, 9। यहाँ तक सही है। और बी है, बी क्या है हमारा? आशुतोष बताना, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सही है आशुतोष? यस यस तो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स जो कॉमन है इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में, जो कॉमन है, तो कॉमन क्या क्या है? एक 1 है और एक 9 है। सही आया? यस देखो हमारा आंसर आया 1, 9, दैट मीन्स सही है। उसी तरह से मतलब ये सब चीजें कंसेप्ट समझ आ गई ना? यस सर। सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नो सर। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब सेट के प्रॉपर्टीज में आता है एक डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ। दैट मीन्स अभी मैंने बताया भी था कि अगर एक कॉम्प्लीमेंट है और इसके डबल कॉम्प्लीमेंट दे दी तो ओरिजिनल जो सेट ए था उसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ। और जो अभी पीछे हमने जो देखा, इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। जो दो एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए ना पीछे, तो इस रिलेशन यस को बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। अब 11th के क्लास में इसका डेरिवेशन पूछ सकता है कि डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूफ करें। इसको हम आगे देखेंगे अभी। एक होता है ऑब्जॉर्प्शन लॉ। ऑब्जॉर्प्शन लॉ ये जब एग्जांपल कुछ भी कंसीडर करोगे ना तो ये प्रूफ हो जाएगा। कोई वैल्यू कंसीडर कर लेना 1, 2, 3। और एक होता है लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। तो एम्प्टी सेट, तो ये जो नल सेट का क्या है? कॉम्प्लीमेंट। तो नल सेट तो उसमें तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं, उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब उसको छोड़ के बाकी एलिमेंट। तो उसको छोड़ के बाकी एलिमेंट वो किसके बराबर हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट के बराबर। अब यूनिवर्सल सेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट हमने लगा दिया, तो यूनिवर्सल सेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट मतलब सारे एलिमेंट को छोड़ के क्या बचा?
तो यूनिवर्सल सेट में से अगर सारी एलिमेंट हटा ही दी तो बचा क्या, कुछ भी नहीं, तो वो नल सेट के बराबर हो गया। ये समझ आ गया लॉज ऑफ एम्प्टी सेट, यूनिवर्सल सेट। यस सर। अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉज। तो ये तो ठीक है, ए यूनियन ए डैश, जो कि इन्वर्स की यूनियन क्या है, ये यूनिवर्सल सेट के इक्वल आएगा, और ए इंटरसेक्शन ए डैश जो कि नल सेट के बराबर आएगा। सही है ना? मान लो कि ए है और इसका ए डैश मतलब उसको गायब कर देना है यूनिवर्सल सेट में से, तो बचेगा क्या, नल सेट। यहाँ तो कोई दिक्कत। नहीं सर। अब आते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ जो 11th का सिलेबस उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल फॉर्म, इसका डेरिवेशन और प्लस इसके जो डिफिनेशन सारे इंपॉर्टेंट है इसमें। तो इसमें बोलता है कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो यूनियन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जो अभी हमने पीछे से देखते आ रहे हैं, ए यूनियन बी। और उसका क्या, उसका जो कॉम्प्लीमेंट उसके ऊपर जो डैश वाला साइन है, इज इक्वल टू द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। तो इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ए और कॉम्प्लीमेंट सेट बी, इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स का यूनियन लॉ। अब है, अब इसका एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट ए हो गया, इज इक्वल टू द यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। तो देयर कॉम्प्लीमेंट, तो सेट ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन सेट बी का कॉम्प्लीमेंट, इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स इंटरसेक्शन लॉ। यहाँ तो कोई दिक्कत? जस्ट हमें डिफिनेशन फॉर्मूला देखते हैं। यस। अब इसको हम प्रूफ करना चाह रहे हैं, ठीक है। प्रूफ किसके मेथड से करना चाह रहे हैं, वेन डायग्राम के। तो वेन डायग्राम के, तो यहाँ पे है ए लेफ्ट साइड में क्या है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, राइट साइड में क्या है, कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी, आरएचएस साइड में। तो अगर हम इसको ए यूनियन बी को अगर वेन डायग्राम फॉर्म में लिखना चाहें, तो ए यूनियन बी, दैट मीन्स ये सारे कॉमन एरिया। सही है आशुतोष? अब हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स लिखना चाहें, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट्स मीन्स जो ए यूनियन बी का जो एरिया हो नहीं हो, तो इसको ब्लैक शो किया हो, मतलब वो नहीं है, यूनिवर्सल सेट में एक गायब है, दैट मीन्स ये एरिया है नहीं यहाँ पे। तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स में रिप्रेजेंट किए, जिसको नोटेशन है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हम आरएचएस साइड से चलते हैं। प्रूफ तो ऐसे ही करते हैं ना, एलएचएस से स्टार्ट करते हैं, फिर आरएचएस से स्टार्ट करते हैं, फिर बोलते हैं कि लेफ्ट एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। यस। अब हम हमारे यहाँ पे क्या है, अगर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को क्या क्या लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, दैट मीन्स सेट ए के ऊपर आप कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हैं, मतलब वो अवेलेबल नहीं है वहाँ पे, तो इसलिए ब्लैक से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये वाला रीजन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ये पूरा रीजन। अगर कुछ बोला जाए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी, मतलब ये पूरा रीजन अवेलेबल नहीं है, मतलब ये बी डैश है। तो अब इस दोनों एरिया को सुपरइम्पोज किया जाए एक दूसरे के ऊपर, तो ये एरिया ब्लैक वाला रीजन, ये वाला ब्लैक वाला रीजन, दोनों को सुपरइम्पोज करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा, ये वाला पिक्चर एक के ऊपर चढ़ा देंगे तो ऐसा ही आएगा। यस सर। तो ये है यस एक कॉम्प्लीमेंट और ये बी कॉम्प्लीमेंट, और इसका इंटरसेक्शन, मतलब ये वाला रीजन नहीं है। तो लेफ्ट साइड में भी तो यही प्रूफ हुआ था, जो ए यूनियन बी का जो क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट है, ये है बीच वाला पार्ट जो गायब है। और यहाँ पे फिर आरएचएस से भी हमें यही प्रूफ हुआ, तो मतलब ये डी मॉर्गन लॉ का प्रूफ हो गया यूनियन के लिए। फर्स्ट डी मॉर्गन लॉ का प्रूफ हो गया यूजिंग वेन डायग्राम। यहाँ तो कोई दिक्कत? नहीं सर। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं डी मॉर्गन लॉ का। अब यहाँ पे बोला जा रहा है सेट, यूनिवर्सल सेट जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 है, और इसमें जो कोई सेट पी है 4 5 6 है और क्यू है 5 6 8। तो पूछा जा रहा है कि सो दैट पी यूनियन क्यू का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू इंडिविजुअल पी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ क्यू का कॉम्प्लीमेंट। तो ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। सो करना है जब जस्ट डी मॉर्गन लॉ को इस न्यूमेरिकल पहले मेथड से, पी यूनियन क्यू को सॉल्व करेंगे सर एलएचएस लेकर। हाँ तो पहले हम क्या करेंगे, पी यूनियन क्यू निकालेंगे, तो हमें पी यूनियन क्यू आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसका हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट किसके कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू यूनिवर्सल सेट, तो हमें आ गया 1 2 3 7। यहाँ तक सही है? यस सर। तो एलएचएस वाला पार्ट था वेन डायग्राम का,
तो हमने Yes, LHS निकाल लिया। अब हमें RHS प्रूफ करना है। तो P डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ P, तो 4 5 6 है, तो इसमें जो यूनिवर्सल सेट में से 4 5 6 को घटा देंगे, जो बचेगा उसको बोलेंगे P 1 डैश। 2 3 7 8. हाँ तो ठीक है, 1 2 3 7 8। उसी तरह से Q 5 6 8 है, तो इसमें से यूनिवर्सल सेट में से 5 6 और 8 को हटा देंगे, तो बाकी जो बचा उसको बोलेंगे Q डैश। अब Yes, P डैश और Q डैश का यहाँ पे क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, जो intersection. कॉमन वाला पार्ट है। Common 1 2 3 7. 1 2 3 7। तो हमने क्या देखा, इक्वेशन 1 जो यहाँ शो कर रहा है और इक्वेशन 2 जो शो कर रहा है, दोनों के नंबर Equal. सेम है। दैट मीन्स उसका जो LHS इक्वेशन equal है RHS. हाँ, दैट मीन्स LHS और RHS सेम है, तो हमें प्रूफ हो गया। इस तरह से डी मॉर्गन लॉ प्रूफ हो गया। पहला हमने किसके फॉर्म में देखा, वेन डायग्राम के फॉर्म में प्रूफ देखा। दूसरा ही देखा हमने जो नंबर्स हैं, जो एलिमेंट्स हमें मालूम उसके बेस पे। Yes. बाकी हम इस तरह से भी सेट बिल्डअप फॉर्म की तरह से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं जाता नहीं हूँ, कहीं प्रूफ आया तो तुम्हारा सेट इस वाले मेथड से जो आप प्रूव कर सकते हो, चाहे इस वाले मेथड से प्रूव कर सकते हो। ठीक है, Yes. बाकी तुम प्रैक्टिस कर लेना 11th के एग्जाम के लिए। एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो वहाँ पे आसान हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग सेट डिफरेंस पे। अब तक हमने देखा यूनियन, इंटरसेक्शन, पावर सेट, सबसेट, और अब हम देखने जा रहे हैं सेट डिफरेंसेस। तो सेट डिफरेंस, मान लो कि हमारा सेट ए है, उसके अंदर है 1 2 3, और हमारा सेट बी है, उसके अंदर है 3 और 4। तो सेट ए में से सेट बी को सब्ट्रैक्ट करना है। सेट ए माइनस बी लिख रहे हैं, तो बताओ आशुतोष कौन सा रीजन बचेगा। ए में से 1 बी 2 निकाल 4. देना है, ए वाला रीजन चला जाएगा, बचेगा कौन सा रीजन, Yes. ए वाला, बस 1 2 वाला रीजन। अगर बी माइनस ए लिखते तब कौन सा रीजन बचता, 1 और 2. ये देखो एक बार, हमारा तो 1 2 3 4, अब बी में से ए, मतलब ए को रिमूव करना है माइनस ए, तो ए वाला रीजन खत्म हो गया, बचा कौन, सिर्फ ए वाला रीजन, ये बी माइनस ए। ठीक है, Okay, sir. अब सेट ए माइनस बी, ये देखो हमने जो अभी यहाँ देखा था वही है ना, ए माइनस बी रेड कलर का रीजन। और इसने क्या किया, सेट ए माइनस बी मतलब बी जो है जितना रीजन है उसको, जहां तक बी का रीजन है वो उसको कट कर लेगा। ये इसके टिक्स दिख रहे हैं सेट बी के, जो उसको चॉप कर गया। अब सेट डिफरेंस, अब यहाँ पे बताओ कि यहाँ पे सेट डिफरेंस क्या आएगा। 1 2 3 4 5 6 और 2 3 5 7 से यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा, मतलब ए माइनस बी, मतलब बी वाले टर्म्स को पूरा रिमूव कर देना है इससे, तो जो बचेगा, तो क्या बचेगा। 1. ठीक है, 1 और 4 5. 5 तो है बी में, 5 नहीं है सर, यस है 7 6 है सर. अच्छा हाँ 6। ठीक है, और कुछ तो नहीं होगा। 7 11. नहीं नहीं, ए 7 माइनस 11 बी करना नहीं है। होगा सर, वो रिमूव हो गया सर, यस सर. हाँ ठीक है, तो हमारा 1 4 6 आया। यस अब मान लो जेड माइनस एन है, तो जेड सेट ऑफ ऑल नंबर्स और इंटीजर्स, ठीक है, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव माइनस इंक्लूडिंग जीरो, और नेचुरल नंबर्स मीन्स 0 1 2 3। तो अब इसको और इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा आशुतोष, 0 1 2 3 ऑल पॉजिटिव इंटीजर हो गया, ये पॉजिटिव यस इंटीजर सर. इंक्लूडिंग जीरो। इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचेगा क्या, बस निगेटिव इंटीजर बचेगा, दैट मीन्स -1 -2 -3। यहाँ तक यस सही सर. है। यस सर. अब a माइनस ए इज इक्वल टू नल सेट लिख सकते हैं ना। यस सर. अब a में से नल पूरा सेट रिमूव को हो जाएगा सब्ट्रैक्ट सर. करेंगे तो a बचेगा, सही है। यस सर. a में से यूनिवर्सल सेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, नल सेट बचेगा। मान लो कि a है हमारा a, और a यूनिवर्सल सेट है। मान लो चलो a यूनिवर्सल सेट है, a हमारा यूनिवर्सल सेट है और a है, तो हम बोल रहे हैं कि a माइनस यस. यू, तो क्या बचेगा, नॉन. मतलब कुछ नहीं. कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि ये वाला रीजन को हमने पूरा गायब कर दिया। तो बचा क्या, नल सेट। ठीक है, यस सर.
अब एक एग्जांपल है, यूनिवर्सल सेट है हमारा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ए जो है 1 2 3 और बी है 3 5 5 6, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी, इस दोनों में कॉमन सिर्फ 3 है, और ए Yes, यूनियन बी क्या आएगा? दोनों का 1 to कॉम्बिनेशन, 6. तो बी माइनस ए क्या आएगा? ये वाला बताओ। B को से रिमूव कर देंगे बी सर, को तो रहने देंगे, बी को रहने देंगे, उसमें से ए का जो टर्म ए है को उसको रिमूव निकाल कर देंगे। देंगे. यस सर. ठीक है, और बी के ऊपर 4 बार, 5 6. अब बी के ऊपर बार मतलब एक कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी क्या होगा ये बताओ? कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, बार मतलब नहीं समझे सर. बार वही जो बी डैश हम लोग लिखते थे, बी डैश चाहे ए डैश जो लिखते थे। यस सर, 1 2. सही है। यस सर. अब है कि कंसीडर द सेट्स ए, सेट ए में रेड ग्रीन ब्लू, बी में रेड येलो ऑरेंज, सी में रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू पर्पल। तो हमें पूछा यहाँ पे कि फाइंड ए यूनियन बी, तो क्या आएगा? रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, ऑरेंज. सारे आएंगे, यस सर. और ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा? रेड. ओनली रेड आएगा। यस सर. और ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट और ए डैश और ए बार क्या होगा यहाँ पे? जो ए में नहीं है, रेड ग्रीन रेड, ग्रीन, ब्लू को. को छोड़ के बाकी जो है वो ए यस सर. कॉम्प्लीमेंट में आएगा। ऑरेंज, येलो, ऑरेंज येलो येलो, पर्पल. पर्पल। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ सी, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ? सी के साथ। तो इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन वाले टर्म। आशुतोष यस सर. ऑरेंज सर. पहले सही बताया था तुमने। क्या आया था कि हम लोग कंपेयर किससे कर रहे हैं? यूनिवर्सल सेट से ना, तो जिसमें सारे अवेलेबल यस. है ये सारे, तो एक कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? सही बोला था, पहले क्या बोला था? येलो ऑरेंज और पर्पल। पर्पल. तो ए का इंटरसेक्शन सी के साथ, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या है? वाई ओ पी है, ओ वाई ओ पी इसमें देखना है, सी में वाई ओ और पी, तो ए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? वही येलो पर्पल और ग्रीन। सही है। यस. चलो ठीक है, अब यहाँ पे बोला जा रहा है क्रिएट अ वेन डायग्राम टू इलस्ट्रेट ए यूनियन बी। अगर बोला जाए कि ए यूनियन बी का क्या बनाना है? वेन डायग्राम, तो मालूम है कि ए हो गया और बी हो गया, इस सेट ए हो गया सेट बी हो गया, तो ए यूनियन बी मतलब कौन सा रीजन हो गया? सारे एरिया पूरा इंक्लूड हो गया टोटल. ना। यस सर. अब बोला जा रहा है ए इंटरसेक्शन बी, तो ए कॉमन बीच और वाला. बी, तो सेट ए और सेट बी, तो ए वाला जो रीजन हो गया ये हो गया ए यस. इंटरसेक्शन बी, ये मतलब कॉमन वाला रीजन। अब ये बोला ए सी इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट किसके कंपैरिजन में कंसीडर करते हैं? यूनिवर्सल सेट के कंपैरिजन में, ठीक है, और उसका इंटरसेक्शन यस सर. बी के साथ। तो ठीक है, अगर हम यूनिवर्सल सेट कंसीडर करें, ए सेट ए कंसीडर करें और ए सेट बी कंसीडर करें, तो ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए वाला रीजन नहीं है, ठीक है, बाकी यस रीजन है। सर. अब उसमें से इंटरसेक्शन बी का, तो इंटरसेक्शन बी का मतलब समझ रहे हो ना, ये वाला जो रीजन है पूरा, और उसका इंटरसेक्शन बी यस. के साथ, तो यूनिवर्सल में तो ए भी आ रहा है ना, उसका इंटरसेक्शन बी के साथ मतलब कॉमन रीजन कौन सा हो गया? ए वाला रीजन, ठीक है। यस सर. सर एक बार और बताइएगा तो सर, पीछे वाला सर नहीं समझे. यहाँ से ना, यस सर. ठीक है, ए यूनियन और ए इंटरसेक्शन बी समझ आ गया। यस सर. चलो आते हैं यहाँ पे, ये हमारा है यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ए है सेट ए हमारा, ए है सेट बी है हमारा। अब ए ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए दैट मीन्स ए डैश, ए डैश क्या होता है? यूनिवर्सल जो है, यूनिवर्सल सेट में से अगर हम ए को सब्सट्रैक्ट कर दें, तो ये पूरा क्या यूनिवर्सल सेट था ना हमारा, ये वाला रेक्टेंगल बॉक्स, यस सर. उसमें से हम किसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं? ए को। ए डैश.
तो ये वाला चीज यहाँ पे है नहीं, आप समझो कि ये यहाँ गायब हो गया पूरा ये सेट, ठीक है। यस यस सर। तो ए ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, तो कॉमन कौन सा रीजन बच गया तुम बताओ। बी का सर। बी का जो रेस्ट रीजन है ये वाला, यही ना, यस सर ये यस वाला सर, रीजन समझ गया ये हो सर। गया। ठीक है, इसका आंसर ये है। ठीक है, यूनियन मतलब पूरा रीजन, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन रीजन, और जो तीसरा था उसका आंसर ये वाला, समझ आ गया। यस सर। और हम सब सेट ए सेट बी इसका रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। अगर कोई स्टेटमेंट हो उसमें बोला जाए सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस मतलब जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं उसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। शायद जैसे स्टेटमेंट था कि रोलिंग अ डाइस, तो डाइस में टोटल सैंपल स्पेस कितने थे, 6 थे, तो उसको क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं या यूनिवर्सल सेट बोलेंगे, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब एक यस नंबर है सर। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए का नोटेशन हमने बताया ही था, ए डैश और ए सी और ए के ऊपर बार, ये इस तरह से लिख सकते हैं। यस सर। एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट ए और बी अकर, तो आइदर, आइदर के लिए क्या यूज करते थे ऑप्शन, ए यूनियन बी। ये यूनिट बी। बोथ ऑफ द इवेंट्स मतलब जो कॉमन, तो उसके लिए इंटरसेक्शन यूज करते थे। इंटरसेक्शन। यस यहाँ सर। सारे स्टेटमेंट के फॉर्म में है, इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब उसमें जो है ए और बी में उसका जो इंटरसेक्शन है कॉमन कुछ भी नहीं हो, तो वो जो नल सेट यस आएगा सर। उसको क्या बोलेंगे, नॉन। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। यस। अब नाइदर ए नॉर बी, दैट मीन्स ए नहीं है, बोला कोई बोल, अगर बोल रहे हैं हम सेट ए है और कोई बोला कि सेट ए नहीं है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए डैश से कंप्लीमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ना। यस तो यस यहाँ सर। पूरा इवेंट ए अकर्स, अच्छा यहाँ पे नाइदर ए नॉर बी, तो दोनों में से कोई नहीं है, तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब यहाँ पे बोला इवेंट ए अकर्स एंड बी डज नॉट अकर्स, तो एंड है, एंड मीन्स कौन सा सिंबल, इंटरसेक्शन का सिंबल। यस सर। इवेंट ए अकर्स, तो इवेंट ए अकर्स, ठीक है। इवेंट बी डज नॉट अकर, दैट मीन्स बी के ऊपर डैश, यस सर। आपका एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट्स ए और बी अकर, तो और है यहाँ पे, और मीन्स यूनियन का सिंबल ए वाली, यस सर। एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट्स। तो एक बार क्या हो सकता है कि कोई ए और बी में से कोई एक हो, तो एक बार हो सकता है कि ए हो और बी नहीं हो, फिर दूसरा क्या हो सकता है कि यस बी सर। हो और ए नहीं ये हो, ना ना। यस सर। तो इसका यूनियन, इसका इंटरसेक्शन और इसका इंटरसेक्शन, ये दोनों का यूनियन, तो यहाँ पे यही रिप्रेजेंट किया हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी, जिसमें बी यहाँ पे नहीं है, बी डैश है ना, इसका मतलब क्या बी नहीं है वहाँ पे, और उसका यूनियन किसके साथ, जब ए डैश नहीं है वहाँ पे, तो इसका इस तरह से रिप्रेजेंट एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट ए और बी। जब तुम प्रोबेबिलिटी आगे पढ़ोगे ना, प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो वहाँ पे ये सब सारे टर्म्स का मीनिंग और क्लियर होगा जब प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ेंगे। अभी मैं बस जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ सेट थ्योरी में, ताकि तुम्हें आगे जो प्रोबेबिलिटी वहाँ पे फेवरेबल है, तुम्हें मतलब ये सब चीजें जो सुन लोगे ना तो वहाँ आसान लगेगा। यस सर। नॉट मोर देन वन ऑफ द इवेंट्स ए और बी अकर, तो इसी का एक्सपेंड फॉर्म में कोई भी नहीं, नाइदर, नॉट मोर देन वन, यहाँ तो था कि एग्जैक्टली वन, कोई एक एग्जिस्ट करे, तो सिर्फ बी पे डैश लगा दी तो यहाँ ए एग्जिस्ट कर रहा था, सिर्फ ए पे डैश लगा दिया तो बी एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे कोई भी नहीं, तो मतलब यहाँ बी डैश था, ए डैश था, अब यहाँ ए डैश बी डैश, मतलब इनमें से ऐसा कुछ करना है कि जो इवेंट ए और बी है उसमें, यहाँ पे देखो इवेंट्स ए और, तो हमेशा यूनियन वाला सिंबल देना है यहाँ पे, ठीक है। और रहेगा तो सर यूनियन रहेगा। हाँ, और जब भी होगा दैट मीन्स यूनियन का सिंबल, इंटरसेक्शन का एंड होता है, ठीक है। यस सर। तो अब आते हैं कि इफ इवेंट ए अकर सो डज बी, इफ इवेंट ए अकर्स सो डज बी, इसका मतलब क्या होगा कि ए जो है सबसेट ऑफ बी है, इसको, इसका एक तरह से स्टेटमेंट ए है, ठीक है। इसको तो यही पढ़ेंगे ना यस कि सर। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बी। बी बड़ा है उसके अंदर ए छोटा है, ठीक है। यस सर। अब कार्डिनल नंबर हमने देखा था, कार्डिनलिटी क्या होती है, अगर a इक्वल टू 1 2 3 है तो इसकी कार्डिनलिटी बोला जाए तो एन ए, तो एन हमेशा ए के आगे अगर एन लगा दे ब्रैकेट के साथ तो इसको बोलते हैं कार्डिनलिटी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 और 2 है, तो ए का कार्डिनलिटी क्या है, एन इक्वल टू 2, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है।
यस अब बोला जाए कि लेट ए बी सी आर फाइनाइट सेट्स इन अ फाइनाइट यूनिवर्सल सेट यू, देन ए यूनियन बी को हम लोग क्या लिखते हैं, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये थ्योरम्स है, इसके प्रूफ भी होते हैं। अगर डिसजॉइंट सेट है तो ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। अब इसी तरह से अगर ए बी सी हो गए, अगर ए माइनस बी है तो एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसके लिए परेशान नहीं होना, ये बेसिकली मतलब सेट थ्योरी में उतना डिटेल में नहीं जाना, जब प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे तब वहाँ पे ज़्यादा डिटेल समझ जाएगा। अभी मैं तुम्हें बस विजुलाइज करा रहा हूँ कि थोड़ा सा आइडिया लग जाए जब आगे हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, ठीक है। यस अब जैसे कि यहाँ पे देखो एन ए डैश, ए डैश मतलब क्या बोलते थे हम लोग, ए डैश मीन्स यूनिवर्स में से ए को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ए डैश मीन्स यूनिवर्स में से ए को सब्ट्रैक्ट कर दिया, यही होता था ना। यस सर उसके आगे बस एन लगा देना है, एन ए डैश इक्वल टू एन इनवर्स माइनस एन ए। अब यही सब फॉर्मेट के फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है और कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है। यस सर अब दो तीन टर्म्स और हैं, जैसे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक होता है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब कॉमन नहीं हो, तो अब कहा जाएगा कि टू सेट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। ये क्या कॉमन ही था ना, तो कुछ भी नहीं है कॉमन, नल सेट मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दैट इज सेट हैव नो एलिमेंट्स इन कॉमन। इसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक होता है एग्जॉस्टिव, अगर ए यूनियन बी निकाले एक तीसरा सेट बन जाता है ना, अगर ए 1 2 3 है, बी है 3 4, तो सी क्या बन जाता है 1 2 3 4। इसको बोलते हैं यस एग्जॉस्टिव विथ रिस्पेक्ट टू सी, ठीक है यहाँ तक। यस सर अब हम लोग देखते हैं वेन डायग्राम विथ 3 सर्कल्स। अब तक हम लोग क्या देख रहे थे, बस 2 सर्कल देख रहे, जो येलो वाला कलर है वो ए इंटरसेक्शन बी शो कर रहा है, और जो ए वाला सेक्शन है ये है बी इंटरसेक्शन सी। वनली इसमें वनली एक इंक्लूड है कि वनली ए एंड बी, इसमें वनली बी इंटरसेक्शन सी। और जो ये बस ब्लू शो हो रहा है जो है वनली सी, और ये जो ग्रीन टाइप का स्लो ये वनली बी है, और जो रेड है वो वनली ए है। और ए इंटरसेक्शन सी ये वनली, अगर वनली रहा है तब ए वाला रीजन है, बस ए वाला रीजन। अब ये जो ए वाला रीजन है लाइट ग्रीन कलर का, तो इसमें क्या इंक्लूड है, ए का भी कॉमन पार्ट है, बी का भी, और ये वनली फॉर्म में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, वेन डायग्राम विथ 3 सर्कल का एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। करेक्ट, येलो पार्ट shows all the elements which are common in all the 3 sets। तो ठीक है, ए बी सी जो है ऑल तीनों का इंटरसेक्शन है, जो अभी पिछले स्लाइड में भी हमने देखा। द ब्राउन पार्ट shows the elements which are common in ए एंड बी बट नॉट सी। ठीक है, ए और बी जो है किस किस में है, ए और बी में है, लेकिन वो सी में नहीं है, ए वाला रीजन जो है सी में नहीं है, वनली इन ए और बी है, इसका रिप्रेजेंटेशन ए है। अब द ग्रीन पार्ट shows the elements which are common in A and C but not in B। तो ग्रीन पार्ट है ए, जो बोल रहा है कि कॉमन इन ए और सी, ये हमारा ये था, ये सी है वनली, तो ए और सी में कॉमन है ए बट नॉट इन बी, तो बी वाले रीजन में ग्रीन बी वाले रीजन में नहीं है, तो इसको रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं। अब द रेड पार्ट shows the elements which are common in B। तो रेड पार्ट जो है ये कॉमन इन बी और कॉमन इन सी है, लेकिन वो कॉमन किस में नहीं है, बट नॉट इन ए में कॉमन नहीं है, तो इसको इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो वेन डायग्राम विथ 3 सर्कल्स का एग्जांपल हो गया। अब इसी के बेस पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछ लेंगे। यहाँ मैं इसको क्या बोलते हैं स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा हुआ है। जैसे कि हमने देखा था कि एन ऑफ ए यूनियन बी को हमने क्या लिखा था कि एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसी को हम एक्सपेंड करना चाहें, मतलब ए बी 2 सेट था, अगर हम इसको 3 सेट के लिए लिखना चाहें तो यहाँ पे क्या होगा, एक यूनियन सी लगा देंगे, यहाँ एन ए एन बी प्लस एक एन सी लगा देंगे। अब यहाँ पे एन माइनस एन ए यूनियन बी था, तो माइनस क्या लिख सकते हैं, ए बी यूनियन सी माइनस एन यूनियन ए, और एक प्लस वाला टर्म ऐड हो जाता है यहाँ पे एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो जब 3 सेट होंगे तब ये सब रिलेशन है। यहाँ पे कोई दिक्कत? चलो अब हम आगे चलते हैं। सर नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया था सर, नहीं समझा। अच्छा चलो ठीक है, फिर से बताता हूँ। सर रिकॉर्डेड लेक्चर सेंड कर दीजिएगा सर, देख लेंगे सर। तो मैं सेंड कर दूंगा। तो आगे बढ़े। यस सर।
चलो अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे एक है बोला क्रिएट वेन डायग्राम। हमें क्या करना है, वेन डायग्राम क्रिएट करना है टू इलस्ट्रेट ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए कंप्लीमेंट ऑफ बी और ए यूनियन बी कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स इज आइदर सेट। तो ये तो शायद मैं पहले बता चुका ना आशुतोष। यूनियन ये सब, यस सर देखे हैं सर, यूनियन ये सब का हाँ लेकिन वहाँ पे क्या था, इंटरसेक्शन। 2 सेट के लिए था। यहाँ पे कितने सेट है, यस 3 है। 3। तो अगर यहाँ पे ए यूनियन बी बोला जाए तो ए यूनियन बी कौन सा रीजन हो जाएगा, ए वाला रीजन, ठीक है। अगर एच नहीं है, मान लो ए है और ए बी है और ये सी है। सर यूनियन में सब टोटल ना होता है सर। हाँ लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे वाले कि ए इंटरसेक्शन बी, अभी वनली कंडीशन अगर लगा हो ना कि ए एंड यस बी सर। वनली, तो अगर इस वाले रीजन में अगर हम जाएंगे तो इस वाले रीजन नहीं जाना, सी वाले में वनली लिखा रहेगा। यस सर। तो ठीक है, ऐसे समझ गया। यस सर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है, इसको अगर समझ लिए मतलब अभी तक के जितने भी स्लाइड्स हमने कवर किए इसको समझ लिए तो सारा काम हो गया, ठीक है। यस सर। अब कहा जा रहा है कि लेट देयर आर 60 पीपल इन अ सोसाइटी, मतलब कोई यूनिवर्सल सेट है, उसमें टोटल जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है कितने हैं, 60 है। फ्रॉम विच सम इनरोल फॉर स्विमिंग, उसमें से कुछ लोग जो है स्विमिंग करते हैं। सम ऑफ टेनिस, तो कुछ लोग टेनिस करते हैं, ठीक खेलते हैं, ठीक है। और सम ऑफ जॉगिंग, जो रनिंग करते हैं, ठीक है। एंड सम फॉर नथिंग, उसमें कुछ जो है कुछ भी नहीं करते, मतलब एक जो है क्या करते हैं, स्विमिंग करते हैं, कुछ टेनिस खेलते हैं और कुछ जॉगिंग करते हैं। तो नथिंग वाले किस रीजन में आ गए, इस वाले रीजन में आ गए ना। यस सर। तो अब करेंगे लेट्स, अब एक्सप्लेन द वेन डायग्राम इन डिटेल। अब इसका हमें क्या बताना है, वेन डायग्राम बताना है। तो पहले तो हमने एक यूनिवर्सल सेट कंसीडर किया, ठीक है। अब लेट एस बी द स्विमिंग, टी फॉर द टेनिस एंड जे फॉर जॉगिंग, ठीक है, करते हैं, ठीक है। और 3 जो है स्विमिंग प्लस टेनिस खेलते हैं। और जो 9 और 4 जो है स्विमिंग प्लस जॉगिंग करते हैं। और जो 9 है वो करते हैं स्विमिंग प्लस टेनिस प्लस जॉगिंग। ये सब सर वनली ये के पता साथ है, कैसे चलेगा सर? समझ आ रहा है। पता कैसे चलेगा कि सर 19 स्विमिंग कर रहे हैं सर? ये भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये भी ये पिक्चर दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में पिक्चर दिया हुआ है, ठीक है। क्या सर? क्वेश्चन में तो पिक्चर दिया हुआ है, ठीक ओके है। सर। ये नंबर भी दिए हुए हैं, ठीक है। यस सर, यस सर। क्वेश्चन में तुम्हें पिक्चर दिया हुआ है, सर तो हमें बस फोकस करना है कि जो पूछा उस पर हमें फोकस करना है, ठीक है। यस सर। हमें इस लाइन के नीचे देखना है, इसके ऊपर अब नहीं देखना है, ठीक है। इसके नीचे हमें यस देखना सर। है। तो पूछा कि नंबर ऑफ पीपल इनरोल फॉर स्विमिंग, तो स्विमिंग के लिए कौन कौन है। बस स्विमिंग बोल रहा है, इसमें ये नहीं बोल रहा है कि सिर्फ स्विमिंग, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा। बोल रहा है स्विमिंग, स्विमिंग मतलब ये जो सेट ए है, एस का सेट है, तो इस वाले सेट में जो जो नंबर है सारे को ऐड कर देंगे। तो क्या क्या है, 19 यस प्लस 3 3 प्लस 9 9 प्लस 4। 4 इक्वल टू 35। तो 35 लोग स्विमिंग कर रहे हैं, ठीक है, जिनको स्विमिंग आता है। यस सर। उसमें ये कंडीशन नहीं है कि उनको यस टेनिस आता है या सर। नहीं, जॉगिंग आता है या नहीं, ये सब कंडीशन नहीं है। बस जस्ट पूछा जा रहा है कि उनको स्विमिंग आती है कि नहीं। तो 35 लोग हैं, तो क्या हो जाए 9 + 4 + 4, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है उसमें, 9 + 3 लिखा है ना, तो जॉगिंग में 3 तो कहीं यस है ही नहीं, यस सर। तो उस पर मत जाओ। तो ये जॉगिंग का हो गया, ठीक है। यस सर। अगर पूछा जाए नंबर ऑफ पीपल्स इनरोल्ड फॉर बोथ स्विमिंग एंड टेनिस, तब कितने होंगे। 35 + 24। नहीं नहीं, देखो आंसर देखोगे तो मिस्टेक कर जाओगे। आंसर मत देखो, खुद से बताओ। मान लो कि तुम्हें बस एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब तुमसे मैं जस्ट पूछ रहा हूँ कि मुझे बताओ कि नंबर ऑफ पीपल्स इनरोल फॉर स्विमिंग एंड टेनिस, स्विमिंग प्लस टेनिस के लिए कितने लोग हैं। स्विमिंग प्लस टेनिस मतलब ए वाला रीजन, सही। 9 + 3। हाँ तो ये 12 होगा, ठीक है। यस सर। अब
अब पूछा है नंबर ऑफ पीपुल्स, ये वाला पूछ रहा था ना मैं, नंबर ऑफ पीपुल्स इन्वॉल्व फॉर बोथ स्विमिंग एंड टेनिस, तो 12 हो गए, ठीक है। Yes. Yes, sir. अब मैं पूछूं कि नंबर ऑफ पीपुल्स इन्वॉल्व फॉर बोथ टेनिस एंड जॉगिंग, बोथ, यहाँ देखो बोथ लगाया हुआ है, 9 और 10, sir. 9 और 10, 9 और 10, दैट मीन्स Yes. समझ आ रहा है कुछ? Yes. Yes, sir. पीछे जो हमने एक एग्जांपल देखा था, ये देखो सेम चीज हम लोग काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, सेम एग्जैक्ट सेम। ओनली अगर बी एंड सी बोला जाए, अगर ओनली ए, सिर्फ ए बोला जाए तो ए पूरा ए वाला इंक्लूड Yes. होगा ना ए। अगर ओनली ए बोला Yes, जाए sir. तो दैट मीन्स ए वाला रीजन। अगर ओनली बी बोला जाए तो ए वाला रीजन। अगर बोला जाए ओनली ए एंड बी तो ए वाला रीजन। अगर बोला जाए ए बी एंड सी ओनली Yes. तो ए वाला रीजन। तो बस यही डायग्राम कंसीडर करना है, उसके बाद आगे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। Yes, sir. तो इसके लिए ज्यादा सोचना नहीं है, आगे चलते हैं। अब हम आते हैं प्रोबेबिलिटी पे। तो प्रोबेबिलिटी मैं बस यहाँ थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ, तुम्हें थोड़ा आइडिया लग जाए। प्रोबेबिलिटी क्या होता है ना, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। Yes, sir. सुना है नाम ऐसा, ये डेफिनेशन? Yes, sir. अब मान लो कोई डाइस है, डाइस में बोला जाए कि ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, इवेंट, ए इवेंट हो गया, टोटल सैंपल स्पेस नीचे रहता है, तो सैंपल स्पेस कितना 6 है ना डाइस का, Yes. ऑड Yes, आने का sir. चांस कितने हैं, 3 है, Yes, sir. 1 3 और 3 5, sir. 5, यही 3 आ सकते हैं ना सैंपल 3 स्पेस में, 5. 1 2 Yes. 3 4 5 6, तो 3/6, तो प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी हो गई, हाफ। अब इसके पहले हमने देखा था कि ए यूनियन बी, तो हम लोग एन ऑफ ए यूनियन बी को क्या लिखते थे, एन ए प्लस एन बी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, इस तरह से लिखते थे कार्डियलिटी के लिए, नंबर पता करने के लिए। तो नंबर क्या है, Yes, sir. यूनिटनेस है ना, रेशियो फॉर्म में होता है, उसी को अगर हम प्रोबेबिलिटी के टर्म में लिखें तो इस तरह से लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और बी। तो ए और बी मीन्स यूनियन, तो ए यूनियन बी को कार्डियलिटी के फॉर्म में, यहाँ प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ए मीन्स क्या था, कॉम्प्लीमेंट था, दैट मीन्स पी ए डैश, तो पी ए डैश मतलब, अब प्रोबेबिलिटी में क्या होता है ना, पी ए प्लस पी ए डैश इक्वल टू 1 मानते हैं, ठीक है, होने का प्लस नहीं होने का प्रोबेबिलिटी जो कि इक्वल टू 1 के बराबर होता है, Yes, ठीक है। sir. तो अगर हम पता करें कि नहीं होने का प्रोबेबिलिटी मतलब पी ए डैश, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस पी ए। PA. अब एक स्टेटमेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए बट नॉट बी, ए होने की प्रोबेबिलिटी बट नॉट बी, तो पी ए में से जितना भी कॉमन वाला पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी का, उसको अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए होने का बट नॉट बी होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। चिल्ला दिए इसलिए, चलो एक एग्जांपल दिखाता हूँ, उसके बाद फिर इस स्लाइड पे आऊंगा तो तुम्हें समझ आएगा, ठीक है। Yes, sir. हम इस पे चलते हैं, आउटकम ऑफ ए डाइस। डाइस मतलब जिसकी आउटकम कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं, वही लिखा सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी जो होती है नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स या और सैंपल स्पेस, ये प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस Yes. का आंसर कितना रहेगा, 1 2 3 4 5 6। Yes, sir. अब पूछा जाएगा व्हाट इज सेट ऑफ पॉसिबल इवन आउटकम्स, तो इवन आउटकम मींस टोटल एन ई, 2 4 6. तो प्रोबेबिलिटी डिफाइन करते हैं ना, प्रोबेबिलिटी हमने क्या डिफाइन किया, नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो फिक्स है 6। अब नंबर ऑफ इवेंट के लिए Yes, sir. स्टेटमेंट दिया है कि व्हाट इज सेट ऑफ पॉसिबल इवन आउटकम्स, तो इवन 1 3 5, यहाँ तो कोई दिक्कत, सर इवेंट पूछ है ना सर? अच्छा सॉरी 2 4 6, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. By 1 2 3 4 5 6. हाँ तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड नंबर ऑफ पॉसिबल आउट सैंपल स्पेस आउटकम। नंबर इवेंट्स कितने हो गए, 2 4 6, दैट मींस 3 और डिवाइडेड बाय 6, तो ये 5 हाफ हो गया और 0.5 के बराबर। तो मतलब 50%, 0.5 मींस अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 50%। Yes, sir. 2 4 6 आने का चांस कितना है, 50% ही है। अगर टोटल 6 आउटकम है तो उसमें आधे नंबर आने का चांस कितना होगा, 50% होगा। 50. तो आधे नहीं आने का चांस कितना होगा, वो भी 50% होगा ना। 1 3 और 5 Yes, आने का sir. चांस कितना होगा, 50%।
तो a प्लस a डैश इक्वल टू 1, नहीं आने का चांस और प्लस आने का चांस दोनों जोड़ के कितना आना चाहिए 1, ठीक है। अब एक होता है Yes. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। चलो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में बाद में जाते हैं, पहले ये वाला रिलेशन देखते हैं, ठीक है। अगर बोला जाए कि पी ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन मीन्स एंड, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं पी ए इंटू पी बी, ठीक है। अगर पी Yes, ए sir. यूनियन बी लिखा जाए कोई दिक्कत? डी मॉर्गन्स लॉ जब No, डिराइव sir. करोगे ना तो ये सब डेरिवेशंस है, Yes, 11th में टाइप इसके डेरिवेशन पूछ लिए जाते हैं कि ये यहाँ कैसे आया। तो एक तो वेन डायग्राम से प्रूव कर सकते हैं एक एग्जांपल लेके, और एक जो स्टेटमेंट और मैथमेटिकल फॉर्म जो जनरल बुक्स में होते हैं। अब पी ए यूनियन बी है तो यूनियन को क्या और से रिप्रेजेंट करते हैं, और ए यूनियन बी को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ये तो हमने पीछे ही पढ़ा बहुत बार। yes, sir. अब तीसरा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में बोलता है कि अगर इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं पी ए, ये वाला सिंबल बी, Yes. अब इस वाले सिंबल को क्या बोलते थे, सच दैट ए सच दैट बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, मतलब ए हम पी ए सच दैट बी मींस ए हमें फाइंड करना है, ठीक है, और बी हमें दिया हुआ है तो वही लिखा है ए Yes. गिवन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो इस तरह से इसको लिखते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइडेड बाय पी ऑफ बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया होगा, देखो इसको अगर स्पोकन फॉर्म में लिखना चाहे ये वाला पी ऑफ बी ऑफ ए, तो ये वाला टर्म नीचे पी ए लिख देंगे, ठीक है। Yes, sir. अगर बी नीचे रहेगा तो इसको पी बी नीचे लिखेंगे। तो बी हमें फाइंड करना है और ये गिवन है, तो लेकिन पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड पी, इसको रीड कैसे करते हैं, नोइंग दैट द वैल्यू इज एन ऑड नंबर। मान लो कोई हमने डाइस रोल किया, तो डाइस रोल किया तो क्या क्या चांस होता है, यहाँ पे रोलिंग अ डाइस एंड इट्स वैल्यू इज लेस देन 4, तो 1, जो 2, 3. लेस देन 4 1 2 3, ठीक है। Yes, sir. तो एक कंडीशन है लेस देन 4 आने का चांस कितना है, 1 2 3 आएगा बस। तो अगर इसको हम इस तरह से लिखना चाहें कि पी ऑफ बी ऑफ ए, तो यह पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ऑफ ए, तो इसका रिप्रेजेंटेशन इस फॉर्म में है। तुम्हें थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा लेकिन ठीक है, इसको Yes. तुम्हें प्रोबेबिलिटी में डिटेल में समझना है। इधर इस यहाँ पे मैं जस्ट ये जो नोटेशंस है ना, तुम्हें मैं फेवरेबल के लिए यहाँ पे एक स्लाइड डाला था, ठीक है। Yes, sir. चलो अब सबसे अच्छा जो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन प्रोबेबिलिटी चाहे सेट्स को समझने का है वेन डायग्राम। तो एक मैं लास्ट स्लाइड रखा हूँ कि प्रोबेबिलिटी को समझना है किसके हेल्प से, वेन डायग्राम की हेल्प से। अब मान लो कि यहाँ पे सेट ए है हमारा, सेट ए में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 8 2 और बस यही है, Yes, sir. और सेट बी में क्या है 2 और 4 है, 4. और यूनिवर्सल सेट में क्या क्या है 8 2 4 और 6 है। 4, 6. तो यहाँ पे बोला जाएगा कि फॉर्म अ टोटल ऑफ 20 स्टूडेंट्स, ये देखो सारे को ऐड करके 20 आ रहा है या नहीं ये बताना। Yes, sir. अब इसमें बोला कि 10 जो है 10 लाइक करते हैं AFL कोई गेम है, ठीक है, Yes, sir. और 6 जो है लाइक करते हैं बास्केटबॉल, और जो 2 लाइक करते हैं बॉल। Yes. तो यही स्टेटमेंट को यहाँ दिखाया हुआ है ना कि दो जो है जिसको AFL भी पसंद है और जिसको बास्केटबॉल भी पसंद है, और जो इसमें 8 है ओनली क्या उसको पसंद है AFL, और ओनली पूछा जाए उसके लिए अगर प्रेफरेंस दिया जाए कि आप सिर्फ क्या खेलना पसंद करेंगे, वो खेलने तो उसको दोनों आता है AFL प्लस बास्केटबॉल। Yes, sir. तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक AFL, तो AFL टोटल सैंपल स्पेस कितना हो गया 20 स्टूडेंट्स है ना, तो हमेशा 20, सैंपल स्पेस yes, नीचे आता है sir. क्वालिटी में, ये देखो तुम्हें हमेशा सैंपल Yes, स्पेस sir. 20 है ना, अगर यहाँ पे डाइस रहता तो यहाँ पे नीचे हमेशा क्या रहता 6 रहता ना। 6, yes, sir. अब यहाँ पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक AFL, तो AFL मींस ए सेट ए के एलिमेंट्स कितने हैं 8 + 2 10 है ना, 10. तो इसकी Yes, sir. प्रोबेबिलिटी होगी 10/20। अब यहाँ पे पूछा जाए AFL और बास्केटबॉल, और मींस क्या हो गया याद है, और मींस सारी एरिया कवर हो गए, याद है। Yes, sir. तो 8 Yes, to sir. 4 मींस 14/20। अब एंड 20. मींस कौन सा एरिया, ये Comma. वाली ना 2. Yes, sir. 2, तो 2/20। अब बोला डोंट लाइक AFL एंड बास्केटबॉल, जो कि बोला कि AFL और डोंट लाइक AFL एंड बास्केटबॉल, तो एक एंड लगाया हुआ है, Yes, sir. AFL भी उसको पसंद नहीं है प्लस
डोंट लाइक एंड बास्केटबॉल, तो ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ए इंटरसेक्शन बी का डैश, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा बताओगे? एक मिनट सर। देखो ए वाला रीजन क्या था, ए इंटरसेक्शन बी था, ठीक है। यस सर। तो अगर बोला जाए कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, डोंट लाइक मतलब वही हो गया ना कॉम्प्लीमेंट। यस सर। हेलो, यस सर। मतलब पूरे यूनिवर्सल रीजन में इस वाले को बस छोड़ देना है, तो क्या क्या बचा, 8 4 6, तो 6 6 + 4 10 यस सर। + 8 18, 18/20। 20 वेन डायग्राम जो है सबसे सिंपलेस्ट मेथड है प्रोबेबिलिटी को समझने का या फिर सेट थ्योरी यस को सर। समझने का। देखो पीछे कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा था ना, यस सर। यस सर। यहाँ पे कितना इसमें थोड़ा सिंपल। इजी लगा सर। यस सर। चलो बाकी तो ये सब सिंपल प्रॉपर्टी, आज की क्लास यहीं पे समाप्त हो रही है। और कितने 1.5 घंटे हो गए क्या? यस सर, 1.5 घंटे से भी ज्यादा सर। हाँ, तो बता दिया करो, मैं 1 घंटे का टारगेट लेके चलता हूँ। चलो ठीक है, तो पढ़ाई किया करो और बाकी हम लोग देखेंगे। इसको मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, लिंक शेयर करूंगा, ठीक है। कंपोजिट